हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। मैं फिर एक बार आप लोगों के बीच आपका मनपसंदा सब्जेक्ट फिजिक्स लेकर के हाजिर हूँ, 10th क्लास का। और आपको पता है कि अपवर्तन का सीरीज चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ाया था। आज क्या पढ़ाएंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या पढ़ाएंगे बच्चे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या पढ़ाएंगे मेरा बच्चा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जल्दी जल्दी सब लोग तैयार हो जाओ। निरपेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। ABSOLUT। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो बेटा, सापेक्ष अपवर्तनांक आपने देख लिया। अब देखो निरपेक्ष किसको कहते हैं। निरपेक्ष बस इतना ही अंतर, सापेक्ष और निरपेक्ष में बस इतना ही अंतर होता है कि पहला माध्यम बेटा निर्वात होना चाहिए। पहला माध्यम क्या होना चाहिए? निर्वात होना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि निर्वात में ही प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। और इसके बाद अगर किसी माध्यम का नंबर आता है तो वायु का आता है। तो निर्वात और वायु पढ़ते समय हम लोग लगभग सेम मान लेते हैं, जबकि वायु में निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा चाल कम होता है, लेकिन लगभग हम लोग बराबर मान करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर अगर पहला माध्यम निर्वात हो और दूसरा कुछ भी माध्यम हो, ध्यान से सुनो। जैसे ये जो बेटा पहला माध्यम है ना, ये निर्वात है। निर्वात हो या फिर क्या हो, वायु हो। निर्वात मेन निर्वात होता है, लेकिन आप समझो निर्वात और वायु दोनों चलता है। और दूसरा कुछ माध्यम हो, मान लो ये कांच ही है, चलो ठीक है कांच मान लो, ये कांच है, ग्लास है। ठीक है, तो फिगर वही। देखो बेटा, ये प्रकाश की किरण जो है जाना चाहिए सीधा, और सीधा ना जा करके अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। और ये तुम्हारा यहाँ पर ये जो आपतन कोण आई रहता है और ये अपवर्तन कोण आर रहता है। ठीक है, ये आप कई फिगर से देख रहे हैं। अब देखो, यदि पहला माध्यम निर्वात हो और दूसरा माध्यम कुछ भी हो, तो निर्वात के सापेक्ष जो किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, उस दूसरे माध्यम का हम लोग निर्वात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब ये हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को समझने के लिए बस ये शर्त है कि पहला माध्यम बेटा निर्वात अथवा वायु होना चाहिए, दूसरा कुछ भी हो। यानी अगर यदि प्रकाश की किरण निर्वात अथवा वायु से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो निर्वात के सापेक्ष उस दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको आप शॉर्टकट में कह सकते हैं कि निर्वात के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बात समझे कि नहीं बेटा? यानी यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम से हो, तो उस दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं? यदि प्रकाश की किरण
निर्वात अथवा वायु से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के पश्चात जो अपवर्तन होता है, तब जो है निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष उस दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। समझे कि नहीं? लिखो, देखो मैं लिख देता हूं। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में होता है, यदि यदि प्रकाश का अपवर्तन यदि प्रकाश का अपवर्तन यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में होता है, किसी दूसरे माध्यम में होता है, किसी दूसरे माध्यम में होता है। ध्यान से सुनो, आप कह रहे हो कि यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा। अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बेटा एक बार जरा स्क्रीन पे आप लोग इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं फिर से समझाता हूं और फिर से सुनाता हूं। देख लो, इसमें बेटा अपवर्तन कैसे हो रहा है कि प्रकाश की किरण निर्वात से चली है और किसी दूसरे माध्यम में जा रही है। तो वही आप कह रहे हो कि यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य दूसरे माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रकाश की किरण निर्वात से चल करके कांच में आ रही है, तो निर्वात के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को क्या कहेंगे हम? देखो आप इसको लिखेंगे एन जी बराबर जो है साइन आई बटे साइन आर। एनजी लिखा हुआ बेटा, इसका मतलब अगर पहला माध्यम कुछ नहीं लिखा है तो जान जाना कि पहला माध्यम या तो फिर निर्वात है या तो वायु है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। बात समझे कि नहीं? यानी यदि प्रकाश की किरण निर्वात अथवा वायु से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन होता होगा। प्रवेश करती है तो जो अनुपात साइन आई बटे साइन आर का है, उसे हम निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आया? अब जैसे देखो बेटा, अगर पहला माध्यम निर्वात है, दूसरा माध्यम कांच है, तो उसको हम एन जी बराबर साइन आई बटे साइन आर कहेंगे, मतलब इसको कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। और मान लो प्रकाश किरण निर्वात अथवा वायु से चलकर जल में जा रही है, तो उसको कहेंगे हम बेटा एन डब्ल्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब इसको क्या पढ़ेंगे?
ये इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, जहां एन जी क्या है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। और डब्ल्यू क्या है, एन डब्ल्यू क्या है बेटा, एन डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है बेटा। आप समझे कि नहीं, ध्यान से सुन लो। हमने आपको यह बताया है कि इसमें निरपेक्ष अपवर्तनांक में शर्त क्या होता है बेटा, कि पहला माध्यम निर्वात होना चाहिए या फिर वायु होना चाहिए, और दूसरा माध्यम कुछ भी हो। यानी यदि प्रकाश की किरण निर्वात अथवा वायु से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अनुपात साइन आई बटे साइन आर को निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे प्रकाश इसमें निर्वात से चल करके कांच में आई है, तो निर्वात के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को हम कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, और इसे एनजी से प्रदर्शित करेंगे। और ये बेटा एनजी अगर लिखा रहेगा, इससे पता ये चल रहा है कि पहला माध्यम इसका या तो निर्वात है या तो वायु है, और इसको हम जो वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होता है, इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक के लैंग्वेज में कहेंगे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। और मान लो प्रकाश किरण निर्वात अथवा वायु से चलकर जल में जा रही है, तो आप कहेंगे निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को कहेंगे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और इसको एनडब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। और एनडब्ल्यू का मतलब पहला माध्यम तो लिखा नहीं है, तो आप समझ जाना कि पहला माध्यम या तो वायु है या तो निर्वात है, यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आया कि नहीं? परिभाषा क्या लिखा है एक बार सुन लो। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में होता है, यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में होता है, तब जो है जो आपतन कोण की जा यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जा जो साइन आर है, उसके अनुपात को उस माध्यम का, जिस माध्यम में जा रही है प्रकाश किरण, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से, यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात अथवा वायु से किसी दूसरे माध्यम में होता है, तो जो अनुपात साइन आई बटे साइन आर है, उसको हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में हो, तो अनुपात साइन आई बटे साइन आर को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में हो, तो अनुपात साइन आई बटे साइन आर को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अगर प्रकाश की निर्वात अथवा वायु चलकर कांच में जाएगी, तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। यदि प्रकाश की किरण निर्वात अथवा वायु से चलकर जल में जा रही है, तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है। यदि प्रकाश की किरण निर्वात अथवा वायु से चल करके द्रव में जा रही है, तो द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है। जल में जा रही है तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, कांच में जा रही है तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है। ये होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब इसमें क्या होता है बेटा, कि पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु होना चाहिए, दूसरा माध्यम कुछ भी हो। ठीक है। यानी यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में हो रहा है, तो जो साइन आई बटे साइन आर का अनुपात है, उसको उस दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब हमको लगता है बच्चे समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीन पे फिर से देख लो। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से, यदि प्रकाश जो अपवर्तन हुआ है बेटा, यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में हो, तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी यदि प्रकाश की किरण निर्वात अथवा वायु से चलकर कांच में प्रवेश करेगा, तो हम उसको कहेंगे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। जल में प्रवेश करेगा तो हम कहेंगे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। द्रव में प्रवेश करेगा तो हम कहेंगे द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया बेटा, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना, फिर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।